बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी बिस्किट से बहुत ही नरमा मुलायम रस भरे गुलाब जामुन बनाने का तरीका। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप बिस्किट लें, बगैर चॉकलेट के, बगैर क्रीम के सादा बिस्किट लें। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जितने आपने गुलाब जामुन बनाने हैं इस हिसाब से आप बिस्किट ले सकते हैं। इधर हमारे पास एक प्लेट बिस्किट है, इसको आप पीस लें। बिस्किट को आप तोड़कर डालें और इसको आप अच्छी तरह पीस लें। देखें, बिस्किट को पीसने के बाद अब आप इसको छान लें। इसका बारीक आटा जो है वो आप अलग कर लें और इसके बड़े बड़े या मोटे मोटे टुकड़े जो हैं वो आप छान कर अलग कर लें। आप देखें, छानने से इसके ऊपर ब्रिक से बिस्किट के जो हैं वो निकले हैं। इसको आप दोबारा से मशीन में डालें और फिर आप साथ में और बिस्किट डाल लें। साथ में बकिया बिस्किट तोड़कर भी शामिल कर लें। अब आप इसके साथ 2 इलायची सब्ज़ शामिल कर लें। इसको डालने के बाद आप इनको मुकम्मल तौर पर पीस लें कि इसको आटे की तरह बना लें। देखें, इस तरह का आटा तैयार करने के बाद अब आप इसमें आधा कप खुश्क दूध पाउडर शामिल करें और फिर आप इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल लें। इन सब को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को पहले आप अच्छी तरह मिक्स करें और फिर आप दूध के साथ इसको गूंद लें। ज़रूरत के मुताबिक आप थोड़ा थोड़ा इसमें दूध डालते जाएं और इसको आप मिक्स कर लें। इसको पहले आप चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब सारा खुश्क आटा ख़त्म हो जाए तो आप चम्मच जो है वो निकाल कर अलग कर दें और फिर आप इसको हाथ के साथ गूंद लें। इसे आप आम आटा की तरह अच्छी तरह टाइट रख कर गूंद लें। फिर आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। देखें, इस तरह आप आटा तैयार करने के बाद अब आप थोड़ा सा अमेज़ा लें। इसको आप हाथ पे घुमाकर बाउल तैयार कर लें। इस तरह आप गोल सा बाउल जो है हथेली पर रख कर दोनों गोल सा बाउल बनाने से पहले आप हाथों पे ऑयल लगा लें ताकि बनाने में आसानी रहे और बेहतरीन बाउल जो है वो तैयार हो। इसी तरह आप एक एक करके मुनासिब साइज़ के सारे हैं वो तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद आप एक साइड पर रख दें। देखें, ये सारे बाउल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनको आप एक साइड पर रखें। अब आप या ऑयल गरम करें, इसको आप गरम करें और फिर आप एक एक करके इसमें बाउल डालते जाएं और इसको फ्राई कर लें। हरकत देते जाएं। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इनकी साइड चेंज करें और चारों साइड से इसको आप अच्छी तरह ब्राउन कर लें। आप देख रहे हैं कि इनका कलर चेंज हो चुका है और ये ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। जब ये इस तरह के ब्राउन हो जाएं, चारों साइड से इस तरह के ब्राउन हो जाएं, लेकिन इनको आप ज़्यादा जले नहीं, तो आप इनको निकाल लें। इनको निकाल कर आप जालीदार बर्तन पर रखें ताकि इनका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। एक एक करके सारे बाउल या गुलाब जामुन आप निकाल लें। अब आप एक अलग बर्तन में 1 प्याली चीनी डालें। साथ में आप 2 प्याली पानी शामिल कर लें। 1.5 से 2 प्याली पानी डालने के बाद चम्मच चलाकर इसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। पानी को और चीनी को अच्छी तरह पानी के अंदर पिघला लें। जब चीनी मुकम्मल तौर पर पिघल जाए और बॉयल होना शुरू हो जाए तो आप इसमें सब्ज़ इलायची शामिल कर दें। सब्ज़ इलायची डालने के बाद अब आप इसको इतनी देर तक पकाएं कि ये गहरी हो जाए। आप देखें कि आप चाशनी जो है वो ऊपर उठना बुलबुले की तरह बनना शुरू हो चुकी है। अब आप इसे हाथ से चेक कर लें। अगर हाथ के साथ चिपकना शुरू हो जाए, अंगूठे या हाथ के साथ चिपकना शुरू हो जाए तो आप चूल्हा बंद करें, लेकिन ख्याल रहे कि इसको ज़्यादा गहरा नहीं करना। जब ये हाथ के साथ चिपकना शुरू हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें और फिर गुलाब जामुन इसके अंदर डाल दें। इसको आप ज़्यादा ठंडा नहीं करें। चाशनी जो है वो थोड़ी नॉर्मल हालत में यानी गर्म होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप गुलाब जामुन डाल लें। गुलाब जामुन डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि ये चाशनी के अंदर अच्छी तरह डूब जाएं।
इसको आप चारों साइड से चाशनी के अंदर अच्छी तरह डुबोकर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दें। आप जितना ज़्यादा टाइम इसको छोड़ेंगे चाशनी के अंदर, इतने ही गुलाब जामुन रस भरे नरमो मुलायम तैयार होंगे। दरमियान में आप 1 से 2 घंटे के बाद इसको हरकत दें, इनकी साइड को चेंज करें ताकि ये अच्छी तरह रस भरे दोनों साइडों से बल्कि चारों साइडों से नरमो मुलायम तैयार हो जाएं। ख्याल रहे कि आप जितनी देर तक इसको चाशनी के अंदर डूबा रहने देंगे, इतने ही गुलाब जामुन बेहतर और नरमो मुलायम तैयार होंगे। अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि कितने अच्छे और नरमो मुलायम गुलाब जामुन टेस्टी बिल्कुल बाजार जैसे तैयार हुए हैं। आप घर में आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर रेसिपीज़ बनाने का तरीका अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।